हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। कार्यालय निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है आज, जिसमें जो भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जिसे हम एपीआर भी बोलते हैं, अगर वो पेंडिंग है तो आपको एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय सीमा के अंतर्गत अगर आपके लास्ट ईयर्स के एपीएआर कोई भी पेंडिंग है तो वो आपको फिल करना है। आप यहाँ देखेंगे समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को ये लेटर जारी किया गया है कि एपीआर के समय पर संधारण एवं लंबित ऑनलाइन वर्ष की एपीआर की पूर्ति के संदर्भ में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि सेवाकालीन मूल्यांकन की दृष्टि से एपीएआर, जिसे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन बोलते हैं, प्रत्येक लोक सेवक के सेवा अभिलेख का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग है, जिसे लोक सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष प्रविष्ट करने का प्रावधान है। यह न केवल उस लोक सेवक के कार्य निष्पादन, आचरण, उत्तरदायित्व निर्वहन, दक्षता का अभिलेखीय आकलन है, बल्कि पदोन्नति, अवार्ड सूचना, वित्तीय लाभ एवं विभागीय समिति डीपीसी की अनुशंसा हेतु भी यह एक प्रमुख आधार होता है। ये जो एपीआर को आपको मौका दिया जा रहा है एक और, इसके लिए आपकी भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई पदोन्नति होती है तो आपसे ऑनलाइन ही आपकी एपीआर मांगी जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे लिखा भी गया है कि पदोन्नति के लिए एक मुख्य आधार है। उसके बाद लिखा गया है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन की समय पर पूर्ति की भावना के साथ विभाग ने वर्ष 2020-21 से लोक सेवकों को शाला दर्पण पोर्टल से एपीआर ऑनलाइन करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। मतलब आपकी अगर 2020-21 से 2023-24 की कोई भी एपीआर अभी तक अगर पेंडिंग है तो आपको दोबारा मौका दिया गया है। आगे लिखा गया है कि परंतु यह परिलक्षित किया गया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा एपीआर ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर पूर्ण नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप विभागीय कार्यों की प्रक्रियाएं, विशेष रूप से डीपीसी, अवार्ड सूचना, एससीपी, एमएससीपी लाभों का निर्धारण आवश्यक रूप से प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देश की पालना सुनिश्चित की जानी है सभी संस्था प्रधानों द्वारा, कार्यालय अध्यक्षों द्वारा, कि उनके अधीनस्थ जितने भी लोक सेवक हैं उनके वर्तमान वर्ष की एपीआर प्रविष्टि अग्रेषण की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी में पूर्ण की जाए। एंड डेट्स अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया गया है कि 2020-21 से 23-24 के लिए पोर्टल आपका वापस से ओपन किया गया है। एपीआर ऑनलाइन किया जाना अगर लंबित है तो 10 जून 2025 तक की अवधि में उसे आपको अनिवार्य रूप से भरना है। अगर आपके द्वारा तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है एपीआर ऑनलाइन नहीं की जाती है 2020-21 से 23-24 तक की, तो उनकी सूची बनाकर आपको कार्यालय में प्रस्तुत करनी है 20 जून 2025। उनके विरुद्ध यहाँ पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन वर्षों की एपीआर ऑनलाइन करने का प्रावधान है उन वर्षों की एपीआर ऑनलाइन ही स्वीकार करें, मतलब 2020-21 से 23-24। समस्त प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित अवधि के लोक सेवकों की एपीआर समय पर अग्रेषित करें। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के नाम विवरण की पृथक से सूची प्रेषित करें। लास्ट में लिखा गया है कि प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की लॉगिन पर प्राप्त एपीआर पर उनके द्वारा निर्धारित समय पर अग्रेषण कार्यवाही नहीं की जाती है तो मॉड्यूल द्वारा नियमांतर्गत एपीआर पर ऑटो सिस्टम प्रणाली अपनाई जाती है। यदि इस कारण से कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जो भी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड अथॉरिटी ऑफिसर रहते हैं उनकी होगी, अगर वहाँ से वो सही समय पर उसको अग्रेषित नहीं करते हैं तो। एपीआर की पूर्ति में लापरवाही, विलंब स्वयं कार्मिक के भविष्य की पदोन्नति अवसर एवं वित्तीय लाभों को बाधित कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखें, आपकी अगर भविष्य में डीपीसी होने वाली है तो आपकी 2020-21 से 23-24 तक की एपीआर अनिवार्य रूप से शाला दमन पोर्टल के माध्यम से फिल रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी डीपीसी होगी या पदोन्नति होगी तो आपसे एपीआर मांगी जाएगी। अतः अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों की पालना गंभीरता व प्राथमिकता से करते हुए इस कार्यालय को 20 जून 2025 तक अनुपालना प्रतिवेदन सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो ये ऑर्डर है, तो आप सभी को ये जो पोर्टल है ये ओपन कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, ताकि आप 10 जून 2025 तक जो भी आपकी पेंडिंग एपीआर है उसे आवश्यक रूप से फिल कर सकें। एपीआर कैसे भरना है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।